बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My dear brothers and sisters, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू हबलुल्लाह। मैं हूं आपका होस्ट ईरज खान। आज मैं बात करूंगा टॉक्सिक पेरेंटिंग पे। ये एक ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर नॉर्मल रूटीन में हम बात नहीं करते। उसकी बहुत सी रीजंस हैं। स्पेशली हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कभी बार इन बातों को नहीं समझ पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा रवैया क्या ऐसा जख्म बन के हमारे सामने आ सकता है कि वो जख्म जो कि हमारे जिस्म की बजाय हमारे रूह पर असर कर दे? ऐसे बहुत से बच्चे बहुत से रवैयों से नाला होकर ट्रॉमा में चले जाते हैं। वो ये चीज़ें समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उन्होंने अभी दुनिया को देखा नहीं होता। लेकिन जिन लोगों ने दुनिया को देखा है और मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हैं उनके लाइफ के, उनको ये बात समझनी चाहिए कि उन्होंने कैसे डील करना है। हम देखते हैं नॉर्मल रूटीन में कि हम बच्चों पर बहुत चीख कर बात करते हैं, उनकी बात को अहमियत नहीं देते। हमारे यहाँ कभी कभार तो ऐसे भी होता है कि किसी की राय को सुनना जो है वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, मानना तो बहुत ही दूर की बात है। यानी कम से कम हमें ऐसा हौसला पैदा करना चाहिए कि हम अगले की राय तो सुन लें। अब इसी तरह एक नौजवान है जो कि रोज अपने घर में ये बातें सुनता है कि उसको कहा जाता है कि निकम्मा है, निकट्टू है, किसी काम का नहीं है। हमने उसकी उस कैफियत को नहीं जाना कि वो क्या वजह है कि अगर वो हमारी उन उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं कर रहा। लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको नामों से मुख्तलिफ पुकारना शुरू कर दिया, हमने उसको अजियत देनी शुरू कर दी जो वो समझ नहीं सकता कि ये क्या है। वही बच्चा जब बाद में देखता है तो वो दीन को जब समझता है, सुनता है, तो उसको पता लगता है कि दीन इस्लाम तो कहता है कि लोगों से अच्छे और भले अंदाज में बात करो। फिर उसके जहन में आता है कि ये मेरे साथ क्या रवैया किया जा रहा है। तो यहां पे हम भूल जाते हैं कि हम छोटों के साथ कैसा रवैया कर रहे हैं। डेफिनेटली वालिदैन के बहुत हकूक हैं और आप जानते हैं कि वालिदैन की फर्मा बरदारी जो है वो हमारे पर लाजिम है और वालिदैन की नाफरमानी बड़े गुनाहों में से है। लेकिन इसके साथ साथ वालिदैन को भी ये बात समझनी चाहिए कि उनको छोटों पर, अपने बच्चों पर जो है वो अच्छे अंदाज में बात करें, उनके साथ रहमत और शफकत का रवैया अपनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देखिए। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती हैं हमारे हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए, तो खड़े हो जाते हैं। इमाम हसन और हुसैन रिज़वान अलैहिम अजमाइन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने अटैच हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं मिंबर पर बैठकर, तो आगे से शहजादे जो छोटे से हैं, बच्चे हैं, चलते फिरते आते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ पड़ते हैं, जाके गोद में बिठा लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में जा रहे हैं तो अपने शहजादों को अपने कंधों पर सवार कर लिए। एक सहाबी देखकर कहते हैं क्या खूब सवारी है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सवार भी तो देखो कितना खूब है। तो हमें यहां भी ये चीज समझनी चाहिए कि हम दूसरों के साथ जो हमसे छोटे हैं, स्पेशली हमारी औलाद है, हम रवैया अच्छा करें। और इसकी बेस्ट जो स्ट्रैटेजी है वो क्या हो सकती है? एप्रिसिएशन। हम एप्रिशिएट नहीं करते, हम छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट नहीं करते, हम अपने बच्चों के साथ आई कांटेक्ट नहीं करते। हम बिजी हैं, बच्चा ये बात नहीं समझ सकता, वो हमें एक बात बताने आया है और हम उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी बात तवज्जो से सुनना भी गवारा नहीं करते। तो वो क्या समझेगा? वो समझेगा कि मैं अपने वालिदैन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं। उसको नहीं पता कि मालो दौलत कितनी अहमियत वाली है, मेरे वालिद के लिए कमाना कितना जरूरी है, मेरी वालदा के लिए घर के काम करने कितने जरूरी है। वो बच्चा है, वो ये चीजें नहीं समझ सकता। तो हमें बीइंग पेरेंट्स जो है वो टॉक्सिक पेरेंटिंग से निकलना है और उनके साथ इस रवैये से पेश आना है कि वो अंडरस्टैंड करें कि दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली। और आप देखिए यही जो सर्कल चलता है, वो बच्चा बड़ा होता है, फिर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अगली नस्ल पे उतारता है। अनफॉर्चुनेटली, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि ये नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन ये चीज आगे ट्रांसफर हो रही है। वालिदैन को नहीं पता क्योंकि उन्होंने अपने वालिदैन से नहीं सीखा, उन्होंने अपने वालिदैन से नहीं सीखा, और एक घर का कल्चर डेवलप हो गया जहां पे छोटे को जरा सा मशवरा देने पर भी डांट दिया जाता है, झटक दिया जाता है, उसकी बात को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो अगर हमने इस कबाहत से निकलना है तो उसका बेस्ट सोल्यूशन हमारे पास है कि हम दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक जो है वो चलें।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हमें सिखाया उसके ऊपर चलें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, जो हमारी बेहतरी के लिए चीज़ें बताई हैं, उसके मुताबिक चलें। एक मासूम बच्चा है, वो एक क्लीन स्लेट की तरह है। आप उसके ऊपर नक्श डाल देते हैं, उसकी पर्सनालिटी उसी तरीके से डेवलप होती है। तो हमें इसके बारे में बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है कि हमारा जो रवैया है वो किस तरह का हो और हम किस तरीके से उनके साथ डील करें। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो जो बच्चा है उसके साथ पास्ट में कोई ऐसा रवैया आया, वो उसके ट्रॉमा का बायस बन गया और वो चीज़ नहीं समझ सकता बच्चा। वो कहता होगा कि यार मेरे साथ तो हमेशा ऐसे बात की जाती है, और जबकि मैं फलां को देखता हूं उसके घर वाले बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं। वो बच्चा आपसे दूर हो जाएगा। और सबसे जरूरी, सवाल करने से बच्चे को मत रोकें, क्योंकि आपका बच्चा सवाल करने से नहीं रुकेगा। वो सवाल करेगा, वो उसकी पर्सनालिटी में ट्रेट है, वो करेगा, उससे बाज नहीं आएगा। लेकिन जब आप उसके सवालों का जवाब नहीं देंगे तो क्या होगा? वो सवालों का जवाब बाहर ढूंढेगा। जब वो बाहर ढूंढेगा तो वो सोशल मीडिया पे देखेगा, वो दूसरी जगहों पे जाके देखेगा, तो क्या होगा? वो लोग उसको मिसगाइड करेंगे, वो लोग प्रॉपर तरीके से उसको गाइड नहीं करेंगे, जिस तरीके से एक वालिद कर सकता है, जिस तरीके से एक वालदा कर सकती है। तो हमें बीइंग पेरेंट्स इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। और हर बच्चा बराबर नहीं है। देखिए, तालीम है, हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि उनका बच्चा आला तालीम याफ्ता हो, लेकिन लाजमी नहीं है। उस बच्चे की एक अपनी कैपेसिटी है। एक बच्चा हो सकता है वो आर्ट्स की फील्ड में ज़्यादा वो अच्छा परफॉर्म कर सके, लेकिन हम उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अगर वो डॉक्टर नहीं बन सकता तो क्या हुआ? आजकल तो अलाइड हेल्थ साइंसेज की इतनी फील्ड्स हैं। अगर वो बच्चा प्रॉपर इंजीनियर नहीं बन सकता तो बहुत सी और फील्ड्स हैं। तो हम बच्चे से क्यों नहीं पूछते कि बेटा आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो? जब बच्चा ये हमें बताए, हम उसको कॉन्फिडेंस में लें और उससे बात करें। हमेशा ऐसे ही होता है कि हमारी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वालिद खुद कुछ बनना चाहता है, वालदा खुद कुछ बनना चाहती हैं, और चूंकि वो लाइफ में उन्होंने वो चीज अचीव नहीं की होती तो वो कहते हैं हम अपनी औलाद से कर लें। फेयर एनफ, बट पहले अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस में तो लीजिए, उससे पूछें तो सही कि वो चाहता क्या है। वो तभी परफॉर्म करेगा जब उसको पता होगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ जो हैं वो एग्रीबल हैं। तो यहां पे हमें करना है कि अपने आप को दीन से जोड़ना है और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है, तभी हमारे बच्चे जो हैं वो इस सोसाइटी में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम दीन को समझें, उस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।